कहता है 2 नंबर 1 नंबर प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। 2 नंबर कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है जिसके लिए तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी मतलब तीनों एक ही तल में, यहाँ यहाँ यहाँ। तो जब तीनों बिंदु एक ही तल में होती है तो उससे त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो संरेखी है इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो वही सेम कंडीशन एक लगाएंगे जिसके लिए तीनों बिंदु संरेखी है। तो मान लेते हैं कि ऐसा एगो 3 बिंदु वाला कोई है या संरेखी है तो एक ही तल में होगी, ठीक है। एक ही तल का मतलब हुआ कि इसमें त्रिभुज, देखिए एक ही तल का मतलब 1 2 3 एक ही स्टेट में। तो ऐसे त्रिभुज बनेगा? 3 बिंदु तो है लेकिन त्रिभुज नहीं है, दुइये भुजा हुआ, कैसे त्रिभुज न होता है। तो ए का निर्देशांक बोलिए। 7 -2 5 3 यही के का मान निकालना है। लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, ये इस बिंदु पर बैठेगी। क्या है? 7 -2 बी है, 5 1 सी है, 3 के। संरेखी का है मतलब ये ऐसा होगा एक ही तल में एक ही रेखा में, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ये फिगर ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल फिगर ये है, ठीक है। तब समझाने के लिए बना दिए दोनों फिगर। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, नहीं कहता के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। तो चलेंगे त्रिभुज बढ़िया से बनाते। दिया हुआ है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसलिए सॉरी के का मान ज्ञात करना है। के बराबर भाग हल, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज, एक चीज देखिए, हम जानते हैं कि 2 बिंदु संरेखी है। क्या? चूंकि हम जानते, चूंकि ये नहीं लिखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु क्या है आओ बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 इक्वल टू 0। त्रिभुज का क्षेत्र 0 ही ना होगा। देखिए 1/2 इधर है तो उधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलो 1/2 x1 कितना है? y2 y3 x2 y3 y1 -2 तब +2 हो जाएगा। ये माइनस है ना, तो क्वेश्चन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, समझे ना? अरे नहीं समझे? प्लस x3 -2 y2 1 इक्वल टू 0। 1/2 7 × 1 7 -7 के 5 के प्लस 10, ये हो जाएगा 3 × -3 इक्वल टू 0। अच्छा देखो तो 1/2 इधर का क्या है? गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो 0 में इतना से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0, समझे ना? तो ये बचेगा कितना? 7। एक लिखे 7 - 7 के प्लस 5 के
प्लस 10 माइनस 9 इक्वल टू 0। माइनस 7 क्या 5 के कितना होगा माइनस 2 के। 7 और 10 17 में से 9 जाएगा तो 8। बोलो ना। इक्वल टू 0। माइनस 2 के इधर प्लस 8 इधर माइनस 8 तो के इक्वल टू माइनस 8 बटे माइनस 2 के इक्वल टू। अतः ये दिखाई देता है। अतः के का मान देखिए। चलिए 2 नंबर देखिए वही ऐसे बोलिए तो लिखाइए तो ये कितना है 8,1 बी माइनस 4 सी 2,-5 एकरे बैठा देते मतलब संरेखी मतलब एक ही में 8,1 के -4 सी है 2,-5। x1 बोलिए तो 8 y1 1 x2 के y2 x3 y3 के बराबर व्हाट। चूंकि तीनों बिंदु क्या है संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ही होगा ये सब जान गया ना। अब देखो 1/2 x1 कितना है 8 बोलिए ना y2 अरे बोली नहीं निकलता y3 तो 5 हो जाएगा प्लस x2 y3 y1 x3 1 y2 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको उमा भेज देंगे क्या बचेगा 8 गुने 1 प्लस के गुने -6 प्लस 2 गुने 5 इक्वल टू 0 बटे 1/2। इधर करी भाग में है 1/2 गुना में तो उधर भाग में यानी 8 -6 के प्लस 10 इक्वल टू 0 यानी ये कितना होगा 18 -6 के इक्वल टू 0 -6 के इधर प्लस 18 तो इधर इधर -6 गुना में तो इधर के इक्वल टू 3। अतः के का मान 3 है। बंद कर दे स्टॉप।